मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दोस्तों, मेरी साथियों और मेरी हम उम्रों, तमाम ब्लॉगर्स जो मेरी हम उम्रे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। बाकी यूट्यूब फैमिली को भी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग, जब किसी इंसान को किसी चीज़ में कामयाबी मिलती है, कोई प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलती है, उसे छोटी हो सक्सेस या बड़ी हो, सक्सेसफुल होके उसे बड़ा मज़ा आता है, बहुत सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। यही हाल मेरा है। इस कामयाबी के सफ़र में मैंने क्या क्या मंजिलें तय की और किन का साथ रहा, मैं आज आपसे पूरी स्टोरी, पूरी जर्नी आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। मई 2023 तक मेरा चैनल मोनेटाइज था, अर्निंग भी हो रही थी। 27 मई को 2023 मेरी हज फ्लाइट थी। मैं हज पे चली गई। वहाँ जाके मैं अपने फीलिंग्स तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ जाके बंदा भूल जाता है, पीछे की दुनिया भी भूल जाता है। दुनिया का कोई काम याद भी नहीं रहता, और याद भी है तो दिल भी नहीं करता। यही हाल मेरा था। मैं भूल गई कि मैं व्लॉगर हूँ, या मैंने कोई वीडियो बनानी है, कोई अपलोड करनी है। पूरा हज का पीरियड मैं इबादत करने में, हज के अरकान पूरे करने में और तवाफ़ और ज़ियारतें करने में, खाना काबा के तवाफ़ करने में कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर लूँ, मस्जिद नबवी में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ लूँ, इन्हीं में मेरा टाइम गुजर गया। और मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं कोई व्लॉगर हूँ, या मैंने कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करके डालनी है। और ना मैंने अपलोड की, छोटी मोटी की, जो मेरे पीछे वाले कहते थे कि आप हमें करके भेजें, कहाँ हैं, तो उनके लिए छोटी मोटी वीडियोस मैंने अपलोड करके अपने घर वालों को भेजी। और पूरा हज का पीरियड मैं बिल्कुल अनटच रही। हज से वापस आके भी क्या फीलिंग थी, दिल तो जैसे वहीं छोड़ आए थे। ये मैं नहीं, हर हाजी को पूछ लें, उसका यही हाल है। मैं अपने हज साथियों से पूछा, उनका भी यही हाल था कि जैसे दिल वहीं छोड़ आए हैं, खुद आ गए हैं। वही फीलिंग, वही यादें, बस लंबा गैप दिया और यूट्यूब से अनटच रही। ये मेरी अपनी, अब क्या करूं। और काफ़ी डिसअपॉइंट थी कि मैंने बड़ी मेहनत की थी व्लॉग्स और वीडियोस बनाने में, और अचीवमेंट में काफ़ी मेहनत की थी और अर्निंग भी हो रही थी। जब इंसान बहुत डिसअपॉइंट होए तो अल्लाह मियाँ गैब से वसीले बना देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे को उदास और मायूस नहीं देख सकता। बाकी उसको अपने बंदों से बहुत प्यार है। उसने गैब से वसीले, अपने गैब से वसीले बना देता है। यूं ही एक दिन बैठे बैठे मेरी पुरानी दोस्त शहजादी सारा से फोन पे कांटेक्ट हो। बातों बातों में उसने पूछा कि चैनल कैसा जा रहा है। मैंने बताया कि मैं तो बस खत्म कर बैठी हूँ। उसने कहा आपने इतनी वीडियोस डाली हैं, हमने इकट्ठा चैनल शुरू किया, हम इकट्ठे रन करते थे, आपने इतनी वीडियोस डाली, इतनी मेहनत की है, तो अब आप छोड़ के बैठ गई हैं। मैं तो क्या करूँ, वो डिमोनेटाइज हो गया, अब दोबारा मुझ में हिम्मत नहीं है। वो तो मेरे लिए रोशनी की किरण साबित हुई। उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे हिम्मत बंधाई, उसने मुझे हौसला दिया कि नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए, नहीं, दोबारा हम आपने अचीव करना है, आपने सक्सेस लेनी है। तो उसकी हिम्मत के बदौलत मैं धड़ाधड़ वीडियोस बनाती गई, शॉर्ट्स भी बनाती गई, और मुझे धड़ाधड़ सब्सक्राइबर भी एक एक शॉर्ट पे मुझे 50-50 मिल रहे थे। हज का सीजन था, हज की वीडियोस वो वायरल भी हो रही थी। लोगों को, मेरा ख्याल, मुझे खुशी हो रही थी कि उनको गाइडेंस मिल रही है मेरी ब्लॉग से। धड़ाधड़ जी वो बनाती चली गई, और मेरे आखिरकार मैंने वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया। और वो वक्त आ गया, और ये शहजादी सारा की मोटिवेशन से है, उसकी हिम्मत बधाने से है, उसका हौसला देने से है, वो मेरे साथ साथ रही। आखिरकार मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तो वो रिजेक्ट हो गया। रीयूज कंटेंट, जब उन्होंने इस इशू पे मेरा चैनल रिजेक्ट किया, तो फिर मुझे होश आया। हमने, उसने, शहजादी सारा ने और मैंने मिलके चैनल को देखा, तो वाकई हमारी गलती थी। वो मैं जो 2 साल पहले उम्रा पे गई थी, या 8 महीने पहले उम्रा पे गई थी, और उसमें जो ब्लॉग्स मैंने बनाए थे वो गैलरी में पुराने भी पड़े हुए थे। मैं बेख्याली में उनको भी उठा के वीडियोस में डालती चली गई अपनी आसानी के लिए। शॉर्ट्स भी उन्हीं में से बनाती चली गई।
یہ بغیر یہ سوچے کہ یہ پہلے سے میں بنا چکی ہوئی ہوں ویڈیوز. یہ کریشن میری اپنی تھی لیکن غلطی بھی میری اپنی تھی. ظاہر ہے ری یوز تو تھا اور غلطی میں نے کی تھی. یوٹیوب تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی, اس نے آبجیکشن لگایا تو بالکل ٹھیک لگایا. پھر شہزادی سارہ کی محنت, ان کی بیٹی کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی, بیٹی کی محنت, اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا. نہیں, حوصلہ نہیں ڈھانا, ہمت نہیں ہارنی, کوشش کرنی ہے, آخر وقت تک کوشش کرنی ہے. یوٹیوب نے مجھے آپشن دیا تھا ایڈیٹنگ کا, ڈیلیٹنگ کا اور کٹنگ کا, کہ آپ یہ اپنے چینل کو درست کریں اور 3 مہینے بعد ری اپلائی کا بٹن آپ کو دیا جائے گا. 3 منتھ کا پیریڈ تھا اور 3 مہینوں میں ہم نے پورے چینل کو کنگھال مارا. کچھ ایڈیٹنگ کی, کچھ ویڈیو ڈیلیٹ کی, کچھ ڈسکرپشن اور ٹیگز اور تھم نیلز چینج کیے. غرض کے 3 مہینوں میں شہزادی سارہ نے کی انسٹرکشن وہ مجھے ہدایات دیتی گئی اور میں کرتی گئی. اور کچھ اس نے خود بھی کی, تھم نیل بنا بنا کے مجھے دیے. اس نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا, ضائع نہیں کیا, میرے ساتھ میرے کام میں قیمتی وقت اپنا, اپنے گھر کا کام چھوڑ کے اس نے میرا کام کیا. دنیا میں ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں, اللہ نے اس کو مدد کرنے والا بہت خوبصورت دل دیا ہے. اینی وے, وہ وقت آ گیا کہ ری اپلائی کا بٹن مجھے مل گیا, ری اپلائی میں نے کر دیا. انفارچونیٹلی وہ پھر ریجیکٹ ہو گیا. وائی؟ جو ایشو انہوں نے لگایا تھا ہم نے غور کیا تو وہ بھی سچے تھے, صحیح تھا وہ ایشو. پھر وہ ایشو کو ریزالو کیا, پہلے ڈسکور کیا کیا ہے, پھر اس کو ریزالو کیا اور آفٹر 48 آورس دوبارہ ری اپلائی کیا. اور پھر 48 آورس کے بعد الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا. اور اس کا سارا کریڈٹ شہزادی سارہ کو اور ان کی بیٹی کو جاتا ہے. ان کے 2 چینل ہیں, شہزادی سارہ ولاگ اور شہزادی برڈ, اور وہ ماشاءاللہ دوسروں کی مدد کرنے کا خوبصورت دل رکھتی ہیں. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ ان کی جو بھی پریشانی کوئی ہے تو وہ دور کر دے, صحت تندرستی دے, اس کے بچوں کو ڈھیروں کامیابیاں دے اور بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے. وہ رج رج کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے اور اپنے بچوں کے اینڈ تک اپنے بچوں کے ساتھ پہ سلامت رہے, زندگی صحت تندرستی کے ساتھ. میری ساری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. جو دوسروں کی مدد کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے خود راستے کھول دیتا ہے. میری دعا ہے کہ میری مانگی ہوئی ساری دعائیں اسے لگ جائیں. اللہ اس کو بہت کامیابیاں دے, بہت خوشیاں دے, اور ایسے لوگ دنیا میں ایسے لوگوں کی مثال نہیں ملتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.